Hello to everyone. Myself Aman Kumar Singh, and today's we will discuss about the term pollination. What is pollination? Pollination क्या होता है, इसके बारे में आज हम क्लियर करेंगे कि pollination एक्चुअल में है क्या। और pollination बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। pollination बहुत कंपलसरी है। मीन्स किसी भी जो हम प्लांट में देखते हैं, दो अलग अलग टर्म कभी आपको डिस्टर्ब कर सकता होगा कि जनरली हम दो टर्म का यूज़ करते हैं। एक पॉलिनेशन हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, इनको भी यहाँ से क्लियर हम कर देंगे कि फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन एक्चुअल में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। दोनों अलग अलग स्टेजेस, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे हो रहा है, तो इसलिए दोनों को कभी भी एक जगह हम नहीं ले सकते। बट कहीं कहीं इसका डिफरेंस दे दिया जाता है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पॉलिनेशन देखेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनेशन कहने का मतलब है कि हमने फ्लावर की कंडीशन देखी है कि फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर देखा है हमने, परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर। चार अलग अलग मैंने टर्म दिया है, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, देन परफेक्ट फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। ये चार टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि फ्लावर में चार अलग अलग पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो जहाँ पे भी ये चारों वर्ल प्रेजेंट होंगे, चार अगर फ्लावर में वर्ल प्रेजेंट है, सबसे फर्स्ट कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोसियम। अगर चारों वर्ल प्रेजेंट है, देन इट इज कंसिडर्ड एज, इसको हम क्या टर्म दे सकते हैं, इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर पहला कंप्लीट होगा क्योंकि इसमें चारों वर्ल प्रेजेंट है। अगर इन चारों में से कोई भी एक वर्ल अगर एब्सेंट होता है, अगर इन चार वर्ल में से कोई भी अगर एक वर्ल एब्सेंट होता है, तो उसे हम इनकम्प्लीट कहेंगे। जैसे जनरली कैलिक्स या कोरोला, इन दोनों में से कोई भी एब्सेंट हो। वीट के अगर फ्लावर के केस में अगर देखें कि वीट में भी फ्लावरिंग स्टेज होगा, वीट में क्या होगा, फ्लावरिंग स्टेज आता है। तो जब वीट में फ्लावरिंग होगा, तो उसमें जो कैलिक्स और कोरोला हैं, ये दोनों मर्ज होकर एक पेरियंथ बना देते हैं, यानी एक साथ मर्ज हो गए। तो जब हम वीट देखते हैं, तो वीट का जो फ्लावरिंग स्टेज है, उसमें जो फ्लावरिंग वाला स्टेज होगा, उसमें तीन ही केवल पार्ट्स होंगे। वीट के केस में सबसे फर्स्ट पेरियंथ होगा। पेरियंथ किसका एक दूसरे से किसका मर्ज होने के बाद, मतलब किसके मर्ज होने के बाद पेरियंथ बन रहा है, कैलिक्स और कोरोला के मर्ज होने के बाद एक पेरियंथ बन गया। देन एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों प्रेजेंट है। तो टोटल कितने, वीट के केस में टोटल कितने वर्ल हुए हैं, तीन ही तो वर्ल हुए हैं, 3 वर्ल ओनली प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ वीट। यानी वीट के केस में, गेहूं के केस में तीन ही केवल वर्ल प्रेजेंट है, पेरियंथ, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सो द वीट फ्लावर इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहने का ये मतलब है कि जो चार वर्ल प्रेजेंट हैं एक जनरल, एक टिपिकल फ्लावर में, कोई भी एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर में अगर चार वर्ल प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट कहा जाएगा। और चारों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट है, यानी 3 वर्ल हो या फ्लावर में केवल 2 वर्ल प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। तो ये तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो गया। फिर दूसरी जो कंडीशन है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ये क्या होता है, परफेक्ट हम कब कहते हैं, जब एक फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। परफेक्ट की कंडीशन क्या है, व्हेन द फ्लावर पॉसेसेस मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट, यानी मेल पार्ट भी हो उसके पास और फीमेल, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज परफेक्ट फ्लावर। ऐसे फ्लावर को परफेक्ट कहते हैं जहां मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। और इम्परफेक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा फ्लावर है जहां पर कि मेल होगा या मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, उस टाइप के फ्लावर को हम इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। तो परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, ये दो मीन्स चार अलग अलग टर्म हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है कि जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट, हमारे पास जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, उन प्लांट्स का केस क्या है, उन प्लांट्स में सिचुएशन क्या होगा। उन प्लांट्स में सिचुएशन होगा कि मेल का फीमेल तक पहुंचना कंपलसरी है। अगर बाइसेक्सुअल है फ्लावर, कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, व्हेन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, यानी दोनों जो सेक्स एक्सप्रेशन है, मेल सेक्स एक्सप्रेशन हो, यानी मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, मेल और फीमेल कहाँ प्रेजेंट है, केवल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। एंड देन दूसरा टर्म है मोनोसेक्सुअल, व्हेन ओनली वन एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट इनटू द फ्लावर, यानी एक फ्लावर में केवल एक एक्सप्रेशन है, मेल है, फीमेल है ही नहीं, या
किसी दूसरे फ्लावर में केवल फीमेल है, मेल है ही नहीं, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में मोनोसेक्सुअल कंडीशन होगी। जब बाइसेक्सुअल कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ पर इनका फंडामेंटल जो बेसिक है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम पॉलिनेशन पे चलेंगे कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरली एक्चुअल में पॉलिनेशन की क्या ज़रूरत है। तो एक सीड का फॉर्मेशन करना हो, गैमेट का तो फ्यूज़ होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल का मिलना ज़रूरी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी मेल और फीमेल अगर एक ही साथ यानी एक साथ है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में तो आसान है कि मेल में जो पॉलन ग्रेन है वह फीमेल तक पहुंच जाएगा आसानी से, क्योंकि एक ही फ्लावर में है, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर वो मेल और फीमेल फ्यूज़ होंगे और फाइनली सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट मेल और फीमेल दो अलग अलग लोकेशन पे हो, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दो अलग अलग लोकेशन पे हो, या तो एक प्लांट पे मेल केवल प्रेजेंट है और दूसरे प्लांट पे केवल फीमेल प्रेजेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में मेल और फीमेल को मीट करने के लिए, मिलने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा? यहाँ पर अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो सीड कैसे बनेगा? तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि दो अलग अलग सिचुएशंस हमने देखा है कि सबसे फर्स्ट बाइसेक्सुअल कंडीशन और दूसरा मोनोसेक्सुअल कंडीशन। तो पॉलिनेशन एक्चुअल में यहीं से अराइज होता है, यहीं से शुरू होता है कि एक्चुअल में ये जो हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशंस में किस टाइप के प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होता है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल, और यूनिसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल वाली कंडीशन कहाँ है? जहाँ पर कि केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। देन सबसे फर्स्ट पॉलिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिनेशन। Means this is also be defined as a transfer of a pollen grain from anther to the stigma. Means transfer of a pollen grain कहाँ प्रेजेंट है? एंथर में, एंथर में pollen grain प्रेजेंट होगा। मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर के स्टिग्मा तक। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है? पिस्टिल का सबसे ऊपर की तरफ, लैंडिंग सरफेस विच प्रोवाइड द लैंडिंग सरफेस ऑफ द pollen grain। यानी यह हमारे पास क्या है? एक डायग्रामेटिक जो व्यू होगा उसके थ्रू आप और आसान तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनेशन एक सिंपल सा टर्म है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। तो एक हमारे पास यहाँ पर स्टिग्मा हो गया, देन स्टाइल के नीचे की तरफ थोड़ा सा बल्ज पार्ट, ये ओवरीज हो गया, ओवरीज के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर फिलामेंट और उसके साथ एंथर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और इस एंथर के अंदर की तरफ क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँचते हैं? स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। यानी ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन उड़ते हुए कहाँ पहुँचेंगे? फीमेल पार्ट तक पहुँचते हैं। यानी फीमेल तक पहुँचने का प्रोसेस, यानी ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। यानी इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, कि मेल से पॉलन ग्रेन निकलकर कहाँ तक पहुँच जा रहा है? फीमेल तक पहुँच जा रहा है। दैट्स ऑल, यही तो पॉलिनेशन है, मेल का फीमेल तक पहुँचना। यानी मेल पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन का कहाँ पहुँचना हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सबसे ऊपर का सुपरफिशियल पार्ट स्टिग्मा, उस स्टिग्मा तक पहुँचना ही क्या है? पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन जब हो जाता है तो पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो अलग अलग टाइप से। सबसे फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस का क्या मतलब है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है? सेल्फ का मतलब है खुद से पॉलिनेट कर जाना, मतलब the plant cannot be in need of the other फॉर देयर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो समझ गए हैं कि पॉलिनेशन में क्या होता है? मेल फीमेल तक पहुंच जाता है, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। मेल का जो पॉलन ग्रेन है एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण कहते हैं। अब जब पॉलिनेशन हो चुका है तो पॉलिनेशन दो अलग अलग टाइप से होता है, दो अलग अलग टाइप से। सबसे पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर हमने एक समझा था इससे प्रीवियस में, अभी मैंने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। जब एक फ्लावर में, कोई भी एक फ्लावर है, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, कोई भी एक फ्लावर है उसमें क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर दो सेक्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, मेल सेक्स एक्सप्रेशन और फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन। तो जो मेल है उस मेल का फीमेल तक खुद अपने आप पहुँच जाना, मेल का फीमेल तक अपने आप पहुँच जाना, तो वहाँ पर कंडीशन क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कौन सा पॉलिनेशन हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। सेल्फ पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांसफर
of pollen grain from anther to the stigma of the same flower or other flower of the same plant। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये तो हमने सिंपल तरीके से पॉलिनेशन में समझा था कि ट्रांसफर ऑफ द pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में हो या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। यानी एक हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट में फ्लावर हमने देखा, यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स का पोजीशन। अब एक फ्लावर यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, मेल है, इसी में क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पर ये पॉलिनेशन हो जाता है, यानी मेल से फीमेल तक पहुँच जाता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर है जहाँ मेल प्रेजेंट है और ये दूसरा फ्लावर है जहाँ फीमेल प्रेजेंट है। यानी दो अलग अलग कंडीशन से हम सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, दो अलग अलग तरीके से हम सेल्फ पॉलिनेशन बता सकते हैं। सबसे पहला जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि मेल का फीमेल तक पहुँचना। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी जो मेल प्रेजेंट है और फीमेल प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में है, तो वहाँ मेल जो है वह निकल कर कहाँ तक पहुँच रहा है, फीमेल तक पहुँच रहा है। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर करते हैं। फिर दूसरा जो सेल्फ पॉलिनेशन का वे होगा, उसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर में है। एक तरफ मेल है, मतलब मोनोसेक्सुअल कंडीशन है, यानी यूनिसेक्सुअल, एक फ्लावर में केवल एक सेक्स एक्सप्रेशन है। मेल फ्लावर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में है और फीमेल जो फ्लावर है किसी दूसरे फ्लावर में, मतलब एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट है, कुछ फ्लावर में मेल है और कुछ फ्लावर में फीमेल है। तो ये प्लांट एक ही है, प्लांट चेंज नहीं हो रहा है। तो इस जैसे फर्स्ट फ्लावर ये हम केवल यहाँ पर मेल प्रेजेंट होगा और दूसरा जो फ्लावर है यहाँ पर फीमेल प्रेजेंट होगा। तो मेल से जो पॉलन ग्रेन है ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फीमेल तक पहुँच जाते हैं। यानी प्लांट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसका जीनोटाइप नहीं बदल रहा है। तब इन दोनों सिचुएशंस को हम क्या टर्म दे देंगे, इन दोनों सिचुएशंस को सेल्फ पॉलिनेशन में हम कंसीडर करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है। जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उन बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल का मेल का यानी पॉलन ग्रेन का फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचना, ये सबसे पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन है कि किसी एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उस एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का उसी प्लांट पर प्रेजेंट किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचना भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस थी। फिर इसके बाद दूसरा जो टर्म हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? एक्चुअल में क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि जो भी क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में दो अलग अलग कंडीशंस आ गई, जहाँ पर कि या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल है बट वह अलग अलग लोकेशन पे है। दोनों सिचुएशंस में हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, प्लांट यहाँ नहीं बदलेगा। बट एक और हमारे पास कंडीशन है क्रॉस पॉलिनेशन की। कंडीशन ये है कि दो अलग अलग प्लांट्स होंगे, सेम डिफिनीशन, हम थोड़ा सा इस डिफिनीशन में मॉडिफिकेशन करेंगे। ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द different flowers in a different plant, yani when the transfer of a pollen grain from anther to the stigma of the different flowers on the different plant, यानी अलग अलग प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। इस पॉलिनेशन का जो कंडीशन होगा, इस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे एक हमारे पास ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। सेल्फ पॉलिनेशन इससे प्रीवियस में यहाँ पर हमने क्लियर किया। देन क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ये प्लांट ए, ये दूसरा प्लांट बी। ये प्लांट ए में केवल क्या प्रेजेंट है, प्लांट ए में मेल प्रेजेंट है। जितने भी फ्लावर्स होंगे ये सभी मेल हैं। प्लांट ए में क्या प्रेजेंट है, मेल प्रेजेंट है। और प्लांट बी में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। प्लांट बी में क्या होंगे, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट ए के मेल फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा वह कहाँ पहुँच जाता है, वह प्लांट बी के फ्लावर्स तक पहुँचता है।
यानी दो अलग अलग फ्लावर्स की बात हो रही है या दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में मेल और फीमेल का इंटरेक्शन हो रहा है, इस कंडीशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअल में क्या है कि जब दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में उनके जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे से पॉलिनेशन करते हैं, तो इस कंडीशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जब एक ही प्लांट में, प्लांट एक ही होगा, या तो उसके अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाए, या एक ही फ्लावर में जो दोनों सेक्स एक्सप्रेशन है, मेल और फीमेल है, उनमें क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों कंडीशंस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब इनके टाइप्स देख लेंगे। ओवरऑल समझ में आया कि एक्चुअल में पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन तो क्लियर हो गया होगा ना कि ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन यानी मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन का फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन, दीज आर ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे कि दो अलग अलग और कंडीशंस होंगी। ये चार्ट बहुत हमारे लिए यूजफुल होगा और इस चार्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से अलग अलग इनमें स्टेप्स आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टाइप्स हैं जहां पर कि हम इनको क्लियर कर सकते हैं। यानी सबसे फर्स्ट पॉलिनेशन आपने क्लियर कर लिया है कि पॉलिनेशन क्या होता है, एंड देन पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को ही जेनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं। जेनोगैमी और एलोगैमी, सेल्फ का मतलब है कि खुद का प्लांट हो, और क्रॉस का मतलब है दो अलग अलग प्लांट हो। क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है देन क्रॉस पॉलिनेशन, और जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होता है देन वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ और क्रॉस वाली कंडीशन हमारे पास थी। अब सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। तो ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी थोड़ा सा आपको रिमाइंड में कराता हूँ कि ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी क्या होता है कि जब एक ही प्लांट में, हमने कहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यानी दो अलग अलग सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हैं, किसी दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है, तो मेल का फीमेल तक पहुंचना, यानी मेल जो है, मेल में पॉलन ग्रेन निकलते हैं, फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। फ्लावर तो नहीं बदला ना, एक ही फ्लावर है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोगैमी। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑटोगैमी। when the pollination occurs into the same flower of the plant, प्लांट का फ्लावर नहीं बदल रहा है, फ्लावर एक ही है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जो मेल प्रेजेंट है यानी पॉलन ग्रेन है, खुद के ही फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। फिर दूसरा होगा गिटेनोगैमी। दूसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा, गिटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, प्लांट में दो अलग अलग मीन्स अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे हम मक्का का पौधा देखते हैं, मेज प्लांट आपने देखा होगा, मेज प्लांट में कैसा सेक्स एक्सप्रेशन है, वहाँ पर यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल यानी एक फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मक्के के पौधे में यानी जो मेज प्लांट है, मेज प्लांट में क्या होता है कि जो मेल है वो मेल ऊपर होते हैं। मेल कहाँ होंगे, मक्के के पौधे में ऊपर की तरफ होंगे, और जो फीमेल का लोकेशन होगा वह नीचे होगा। तो मेल का जो पॉलन ग्रेन है ऊपर से नीचे की तरफ झड़ता है, और झड़ने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, फीमेल तक पहुँच जाएगा। ये बात समझेंगे कि जो मक्का का पौधा होता है, मेज प्लांट होता है, मेज प्लांट में जो सेक्स एक्सप्रेशन होगा वह यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक फ्लावर में एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट है। तो मेल प्लांट के टिप रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, मक्के का जो पौधा होता है उसके टिप रीजन में मेल प्रेजेंट होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है प्लांट का, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जो मेल है, मेल वहाँ से सेड होकर, मेल यानी पॉलन ग्रेन से सेड होकर झड़कर कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल तक पहुँचते हैं। तो इस कंडीशन में दो अलग अलग फ्लावर में सेम प्लांट होगा, दो अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, देन इट इज टर्म्ड एज गिटेनोगैमी। डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट when the pollination can be occurs in the different flower of the same plant, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा तो इसे गिटेनोगैमी कहते हैं। और जब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल में पॉलिनेशन होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ऑटोगैमी कहेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। देन क्रॉस पॉलिनेशन हमने सिंपली समझा था कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, दो अलग अलग प्लांट में एक प्लांट पे जो मेल प्रेजेंट है उस मेल का फीमेल तक, दूसरे प्लांट के फीमेल तक पहुंचना, जैसे पपाया में हमने देखा है।
कि पपाया क्या होता है, पपाया में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने का रीज़न है कि केवल जो पपाया का एक प्लांट होगा वो पूरा मोनोसियस होगा, पूरा क्या होगा, मेल प्लांट। उसमें मोनोसियस और डायोसियस इसके बाद क्लियर करेंगे कि मोनोसियस और डायोसियस क्या है। तो सिंपल अभी टर्म से एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो पपाया का एक प्लांट है उसमें पूरा मेल एक्सप्रेशन है, जितने फ्लावर्स हैं सब मेल हैं, और पपाया का दूसरा जो पौधा होगा, पपीते का जो दूसरा पौधा होगा, उसमें पूरा फीमेल एक्सप्रेशन है। तो दो अलग अलग प्लांट हो गए। तो पहले प्लांट का जो मेल होगा वहाँ से वह उड़कर कहाँ पहुँचता है, फीमेल तक पहुँचता है। तो दो अलग अलग प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को एलोगैमी कह सकते हैं, इसी को जेनोगैमी कह सकते हैं। यानी तीन अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यूज़ करते हैं, एलोगैमी यूज़ करेंगे या जेनोगैमी। अब इसको कराने के लिए, यहाँ पर पॉलिनेशन कराने के लिए इट मस्ट बी रिक्वायर्ड द एजेंट्स। अब यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन होगा, इस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स का मतलब है कि दो अलग अलग पौधे हैं, तो वो पॉलन ग्रेन में पैर तो है नहीं कि पॉलन ग्रेन अपने एक फ्लावर से निकलकर फीमेल तक पहुँच जाएंगे। मेल जो है अगर एक ही फ्लावर में है तो वहाँ पर वो आप आसानी से क्या होंगे, मेच्योर होंगे, तो झड़ेंगे अपने आप, नीचे फीमेल है वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। बट दो अलग अलग प्लांट में जब मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो वहाँ एक प्लांट का जो मेल है वह दूसरे प्लांट के फीमेल तक पहुँचने के लिए किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट लेगा, तब तो वह पहुँचेगा। तो जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं मेल को फीमेल से मिलाने के लिए, जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एजेंट कौन होंगे, यहाँ पर एजेंट होंगे हमारे पास बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट होंगे। बायोटिक और एबायोटिक ये दो अलग अलग टाइप के एजेंट हैं, यानी एबायोटिक एजेंट एंड सेकंड बायोटिक एजेंट। तो ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, यानी बायो का मतलब लाइफ होता है, और विदाउट लाइफ। ऐसे एजेंट जिनमें लाइफ नहीं है वो एबायोटिक है, और ऐसे एजेंट जो जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक। जैसे हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, हवा जैसे ब्लो कर रहा है, हवा बह रहा है, तब उसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, मेल केवल एक पौधे में है और दूसरे पौधे में फीमेल है, तो एक पौधे का जो मेल होगा वो हवा के फ्लो की वजह से वहाँ से उड़कर फीमेल तक पहुँच जाएगा। हवा ने हेल्प कर दिया, हवा ने मेल को फीमेल तक पहुंचा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हम क्या टर्म दे देंगे, विंड पॉलिनेशन। इसमें लाइफ तो नहीं है, इस वजह से इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक में। यानी एबायोटिक के एजेंट में सबसे फर्स्ट क्या होगा, एयर हो गया, यानी हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। और एबायोटिक में दूसरा जो एजेंट होगा वह क्या होगा, वाटर होगा। वाटर, कुछ हमारे पास क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में, मतलब ऐसे प्लांट हैं जो कि पानी में सबमर्ज हैं, पानी में डूबे हुए हैं, अब उनमें पॉलिनेशन होगा। तो जो वाटर करंट है, पानी का जो बहाव है, उसके थ्रू मेल और फीमेल एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या टर्म दे देंगे, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर। यानी दो अलग अलग हमारे पास एबायोटिक एजेंट थे, सबसे फर्स्ट एयर था और दूसरा क्या था, वाटर था। तो एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे एनेमोफिली कहते हैं, एंड जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसे हम क्या टर्म देंगे, हाइड्रोफिली। यानी इनका जो टर्म हम यूज़ करते हैं, सबसे फर्स्ट एनेमोफिली, एनेमोफिली when pollination occurs by pollination occurs by wind या एयर। यानी विंड या एयर के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे एनेमोफिली कह रहे हैं। और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली when pollination occurs by वाटर, यानी पानी के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है इसे हाइड्रोफिली, और जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो एनेमोफिली कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एबायोटिक एजेंट है जो कि पॉलन ग्रेन यानी मेल को फीमेल तक पहुंचाते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक एजेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए एबायोटिक और यहाँ पर क्या है, बायोटिक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, एबायोटिक में हमने विंड के थ्रू देखा तो एनेमोफिली हमने देखा है, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली देखा है। और फिर जब हम बायोटिक देखते हैं, बायोटिक यानी विद द हेल्प ऑफ लाइफ द पॉलन ग्रेन्स आर रीचेज फ्रॉम मेल पार्ट टू द स्टिग्मा, मीन्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी किसी भी लाइफ के थ्रू यानी कोई इंसेक्ट है, जैसे बटरफ्लाई है,
देखते होंगे आप लोग अक्सर कि फ्लावर जो है, फ्लावर पे मक्खियाँ हैं या तितली हैं, ऐसे जाके बैठते रहते हैं फ्लावर्स पे। वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है, एजेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट एजेंट है। उनके बॉडी में क्या होगा, मेल ऐसे उनके बॉडी पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और वो जो इंसेक्ट हैं वह एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचेंगी, यानी दूसरे फ्लावर तक पहुंचेंगी। तो दूसरे फ्लावर में अगर फीमेल प्रेजेंट है तो उनके बॉडी में जो मेल लगा हुआ है वो मेल वहीं पर झड़ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, यानी मेल और फीमेल एक दूसरे से मीट करते हैं। किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो इंसेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंसेक्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जनरली बायोटिक फैक्टर में ये इंक्लूड होते हैं। अगर किसी भी लाइफ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसी भी लाइफ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो वह क्या होगा, बायोटिक फैक्टर होगा। तो बायोटिक फैक्टर में जूफिली, अगर एनिमल्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। मरमेकोफिली, अगर एंट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, चींटियों के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या टर्म दे देंगे, मरमेकोफिली कह देंगे। इसके अलावा एंटेमोफिली, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं तो एंटेमोफिली। देन चिरेप्टेरोफिली, अगर बैट यानी चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। एंड मेलेकोफिली, स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये अलग अलग टर्म हैं, यानी बायोटिक फैक्टर में बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं, बैट भी पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एलिफेंट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। यानी जो लार्जेस्ट फ्लावर रेफेलेसिया, रेफेलेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लावर वो क्या है, रेफेलेसिया। उसमें भी क्या होगा, उसमें भी पॉलिनेशन की जरूरत होगी। तो पॉलिनेशन वहां पर कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, एलिफेंट के थ्रू। तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या टर्म दे देंगे, एलिफेंटोफिली कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलिफेंटोफिली। तो जनरली ये हमारे पास कुछ था पॉलिनेशन का ओवरऑल व्यू कि पॉलिनेशन एक्चुअल में कैसे हो रहा है। अब इन पॉलिनेशन वाले जितने भी टर्म्स हैं इनको अब मतलब इनको एक बार रिवाइज आप कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो टर्म होगा, हमने दो अलग अलग पोर्शंस कंप्लीट कर लिया। सबसे फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था पॉलिनेशन, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चैप्टर के ये दो टॉपिक्स बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।